सच्चिदानंद रूपाय विस्पति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयम नमः। मैं सच्चिदानंद भगवान कुछ दैविक भौतिक ताप को नाश करने वाले हैं, उनके चरण में वंदना करता हूँ। अथ अष्टम स्कंध अथ 9वां अध्याय। मोहिनी रूप से भगवान के द्वारा अमृत बांटा जाना। श्री शुकवाच ते अन्यो अन्यतः असुर पात्रं हरन्तस्य त्यक्त सहृदा क्षिपन्तो दशयूत् धर्मानम् आयन्तिं ददृशो अस्त्रियम् अहो रूपमहो धामयोः अस्य नवम वयः इति ते ताम अभिद्रुत्य परपक्षो यात हृच्छया कातम कंच पलाक्षे कुतः वाकिम चिकीर्षसि कस्यसि बद व उरु मंथन तीव मनांसीन। देखिए, शास्त्र के अनुसार अमृत तत्व जो है, ये जैसे ही मनुष्य उस अमृत को, अमृत क्या करता है? प्राणी को जीवित करता है। तो अमृत तत्व जो है, ये अमृत तत्व जीवित करने वाले जैसे साधक रामचरितमानस में कहते हैं कि सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा अदीप शिखा सो परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तमो तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। रामचरितमानस में इस अमृत का ही दूसरा रूपांतर करके कहें तो उस समय मनुष्य के जो है क्या होता है, जिस समय इसे अनुभूति होती है कि ब्रह्म में मुझ में कोई अंतर नहीं, सो अहम, वही है, वही मैं हूँ। अब उनके अंदर इसके अनुभव होना शुरू जब हो जाता है तो इसके पहले की क्रिया है कि जो अपनी इंद्रियां को बस में किया, जो भावुक हो गया, जिसके अंदर दास भाव आ गए, जो अपने काम क्रोध लोभ सबको जला दिया, योग के द्वारा मंथन करके संतोष आ गए, आत्मज्ञान उनमें आ गए। और जब आत्म प्रकाश का प्रकाश हुई तो गांठ खोलना शुरू किया। अब जब गांठ खोलने के जैसे ही यह शुरू किया तो उसी समय, क्योंकि साधना तो किया था लेकिन साधना में वासना है, इसलिए जिस समय गांठ खोलना शुरू करते हैं तो उसी समय माया आकर के अनेक प्रकार के विघ्न डालकर और इनके अंदर विषय की प्रधानता ला करके इन्हें गांठ खोलने से अलग कर देता है। इंद्रियां पर अनेक प्रकार के विषय आकर के हवा के रूप में, और देवता चाहता ही है कि विषय ही रहे, तो उस समय इनके ज्ञान तत्व के तत्व ज्ञान को क्या करते हैं, लोप कर देते हैं, बुझा देते हैं, यानी जीव स्वरूप धारण हो जाता है। तो कहीं कोई कैवल्य जीवन प्राप्त करता है। इसी प्रकार जो है, जब वह परम तत्व को प्राप्त करने के लिए तो मोहिनी रूप भगवान धारण किए, क्योंकि साधारण परीक्षा तो है नहीं, परीक्षा तो देना पड़ेगा जीव को। यह परीक्षा में जब कोई जीव परीक्षा देगा तभी इससे इसका उद्धार होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, असुर आपस के सद्भाव और प्रेम को छोड़कर एक दूसरे की निंदा कर रहे थे और डाकू की तरह एक दूसरे के हाथ से अमृत का कलश छीन रहे थे। इसी बीच में उन्होंने देखा कि एक बड़ी सुंदरी स्त्री उनकी ओर चली आ रही है। वे सोचने लगे, कैसा अनुपम सौंदर्य है, शरीर में से कितनी अद्भुत छटाएं छिटक रही हैं, तनिक इसकी नई उम्र तो देखो। बस अब वे आपस के लाग डांट भूलकर उसके पास दौड़ गए।
उन लोगों ने काम मोहित होकर उससे पूछा, कमल नयनी तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो, क्या करना चाहती हो? सुंदरी तुम किसकी कन्या हो? तुम्हें देखकर हमारे मन में खलबली मच गई है, क्योंकि इंद्रियां बस में राक्षसों के नहीं होते। तो इसलिए जो सुंदर है, जो सत्य है और जो आनंद स्वरूपा है, उन तत्व को सबके प्राप्त करने की बस की बात नहीं है। जैसे पारा रखने के लिए शीशा की जरूरत है, अब बाघिन दूध रखने के लिए सोने की पात्र की जरूरत है। इसी प्रकार संसार में ब्रह्म तत्व जो प्रकाश है, अमृत स्वरूपा, कल्पवृक्ष स्वरूपा, उनको प्राप्त करने के लिए स्वयं रूपी पात्र की जरूरत है। इस हम समझते हैं कि अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने भी तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया होगा, फिर मनुष्य तो तुम्हें कैसे छू पाते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुंदरी, अवश्य ही विधाता ने दया करके शरीरधारियों की संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। माननीय, वैसे हम लोग एक ही जाति के हैं, फिर भी हम सब एक ही वस्तुचार हैं, इसलिए हमें डाह और बैर की गांठ पड़ गई है। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। संसार में झगड़ा किस लिए है? इंद्रिय भोग की तृप्ति करने के लिए। इसी के कारण प्राणी आपस में बाप बेटा, पति पत्नी, भाई, समाज, राजा, ये सब के सब छली डाकू दूसरे को छीनने के लिए लगे हैं, बस इंद्रियों की तृप्ति के लिए। जैसे ही आत्मा की तृप्ति के लिए मन बनेगा ना, तो पुरुष त्यागी हो जाएगा। लेकिन इंद्रियां को तृप्त जो करना चाहेगा, उसमें कलह तो आएगा ही आएगा। हम सभी कश्यप जी के पुत्र होने के नाते सगे भाई और हम लोगों ने अमृत के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया है। तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इसे बांट दो। और तपस्या तो किया, लेकिन कामना के साथ किया था। ये तपस्या में बहुत ज़्यादा मेहनत लगे और इंद्रियां पर काम राग द्वेष छिपे थे। तो छिपे रहने के कारण तो जैसे ही उनकी कामना सिद्ध हुए साधना, तो इंद्रियां का जो वासना है पहले प्रकट हो जाएगा। इसलिए सबके अंदर काम की प्रवृत्ति जग गए। तुम न्याय के अनुसार निष्भाव से इसे बांट दो, जिससे फिर हम लोगों में किसी प्रकार की झगड़ा न हो। असुरों ने जब यह इस प्रकार की प्रार्थना की, तब लीला से स्त्री वेश धारण करने वाले भगवान ने तनिक हंसकर और तिरछे चितवन से उनकी ओर देखते हुए कहा, क्योंकि भगवान मौनी रूप धारण करते, यानी माया, ब्रह्म निर्गुण निराकार साकार में माया स्वरूप धारण किए थे। श्री भगवान ने कहा, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं हूँ उल्टा। आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे हो? विवेकी पुरुष सूक्ष्मचारिणी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करते। दैत्यों, कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्रियों की मित्रता स्थायी नहीं होती। वे दोनों ही सदा नए नए शिकार ढूंढते रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मोहिनी की परिहास भरी वाणी से दैत्यों के मन में और भी विश्वास हो गया। उन लोगों ने रहस्यपूर्ण भाव से हंसकर अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया। भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में
लेकर तनिक मुस्कुराते हुए मीठी वाणी से कहा, मैं उचित या अनुचित जो कुछ भी करूं वह सब यदि तुम लोगों को स्वीकार है तो मैं अमृत बांट सकती हूँ। बड़े बड़े दैत्यों ने मोहिनी की यह मीठी बात सुनकर उनकी बारीकी नहीं समझी, इसलिए सबने एक स्वर से कह दिया, स्वीकार है। इसका कारण यह था कि उन्हें मोहिनी की वास्तविक स्वरूप का पता नहीं था। इसके बाद एक दिन का उपवास करके सबने स्नान किया, हविष से अग्नि में हवन किया और गौ ब्राह्मण और समस्त प्राणियों को घास चारा अन्न धन आदि यथायोग दान दिया तथा ब्राह्मणों से स्वस्थायन कराया। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सबने नए नए वस्त्र धारण किए और इसके बाद सुंदर सुंदर आभूषण धारण करके सब के सब इन उशासनों पर बैठ गए जिनका अगला हिस्सा पूर्व की ओर था। जब देवता और दैत्य दोनों ही धूप से सुगंधित मालाओं और दीपकों से सजे सजाए भव्य भवन में पूर्व की ओर मुंह करके बैठ गए, तब हाथ में अमृत का कलश लेकर मोहिनी सभा मंडप में आई। वह एक बड़ी सुंदर साड़ी पहनी हुई थी। नितंब के भार के कारण वह धीरे धीरे चल रही थी। आंखें मद से विवल हो रही थी। कलश के समान स्तंभ और गज शावक की सूंड के समान जंघाएं थी। उसके स्वर्ण नूपुर अपनी झनकार से सभा भवन को मुखारित कर रहे थे। सुंदर कानों में सोने के कुंडल थे और इनके नासिका कपोल तथा मुख बड़े ही सुंदर थे। स्वयं पर देवता भगवान मोहिनी के रूप में ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मी जी की कोई श्रेष्ठ सखी वहाँ आ गई है। मोहिनी ने अपने मुस्कान भरी चितवन से देवता और दैत्यों की ओर देखा तो वे सब के सब मोहित हो गए। उस समय उनके स्तनों पर से अंचल कुछ खिसक गया था। भगवान ने मोहिनी रूप में यह विचार किया कि असुर तो जन्म से ही क्रूर स्वभाव वाले होते हैं। इसको अमृत पिलाना सर्पों के दूध पिलाने के समान बड़ा अन्याय होगा। इसलिए उन्होंने असुरों को अमृत में भाग नहीं दिया। भगवान ने देवता और असुरों की अलग अलग पंक्तियां बना दी और फिर दोनों की कतार बांधकर अपने अपने दल में बैठा दिया। इसके बाद अमृत का कलश हाथ में लेकर भगवान दैत्यों के पास चले गए। उन्हें हाव भाव और कटाक्ष से मोहित करके दूर बैठे हुए देवताओं के पास आ गए तथा उन्हें वह अमृत पिलाने लगे जिसे
पी लेने पर बुढ़ापे और मृत्यु का नाश हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित असुर अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे। उनका स्नेह भी हो गया था और वे स्त्री के झगड़े में अपनी निंदा भी समझते थे, इसलिए वे चुपचाप बैठे रहे। मोहिनी में उनका अत्यंत प्रेम हो गया था। वे डर रहे थे कि उससे हमारा प्रेम संबंध टूट न जाए। मोहिनी ने भी पहले इन लोगों का बड़ा सम्मान किया था, इससे वे और भी बंध गए थे। यही कारण है कि उन्होंने मोहिनी को कोई अप्रिय बात नहीं कही। जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे, उसी समय राहु दैत्य देवताओं का भेष बनाकर उनके बीच में आ बैठा और देवताओं के साथ अपने भी अमृत पी लिया। परंतु तत्क्षण चंद्रमा और सूर्य ने उसकी पोल खोल दी। अमृत पिलाते पिलाते भगवान ने अपने तीखे धार वाले चक्र से उसका सिर काट डाला। अमृत का संसर्ग न होने से उसका धड़ नीचे गिर गया, परंतु सिर अमर हो गया और ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया। वही राहु पर्व के दिन पूर्णिमा और अमावस्या को वैर भाव से बदला लेने के लिए चंद्रमा और सूर्य पर आक्रमण किया करता है। जब देवताओं ने अमृत पी लिया और तब समस्त लोगों को जीवन दान करने वाले भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों के सामने ही मोहिनी रूप त्याग कर अपने वास्तविक रूप धारण कर लिया। परीक्षित देखो, देवता और दैत्य दोनों ने एक ही समय एक स्थान पर एक प्रयोजन तथा एक वस्तु के लिए एक विचार से एक ही कर्म किया था, परंतु फल में बड़ा भेद हो गया। उनमें से देवताओं ने बड़ी सुगमता से अपने परिश्रम का फल अमृत प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों के रज का आश्रय लिया था। किंतु उससे विमुख होने के कारण परिश्रम करने पर भी असुरगण अमृत से वंचित ही रहे। मनुष्य अपने प्राण, धन, कर्म, मन और वाणी आदि से शरीर एवं पुत्र आदि के लिए जो कुछ करता है वह व्यर्थ ही होता है, क्योंकि उसके मूल में भेद बुद्धि बनी रहती है। परंतु उन्हीं प्राण आदि वस्तुओं के द्वारा भगवान के लिए जो कुछ किया जाता है वह सब भेदभाव से रहित होने के कारण अपने शरीर, पुत्र और समस्त संसार के लिए सफल हो जाता है। जैसे वृक्ष के जड़ में पानी देने से उसका तना, टहनियाँ और पत्ते सब के सब सिंच जाते हैं, वैसे ही भगवान के लिए कर्म करने से वे सबके लिए हो जाते हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्याम संहितायाम अष्टम स्कंधे अमृत मथने 9वां अध्याय। श्री कृष्ण अर्पण नमस्तु।